बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं पापोश नगर के इलाके में, जहां एक पापोश थाने में जो है एक शहरी इमरान ने जो है अपनी वाइफ की जो है अगवा की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें इमरान का मौक़िफ़ है कि उनकी वाइफ को जो है अगवा किया गया है। अब इस केस की मज़ीद तफ़सील हम इमरान से जानेंगे, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि इसमें इनकी जो मिसेस हैं उनका अगवा हुआ या दीगर कोई मामला है, लेकिन इनकी मिसेस जो है एक वॉइस मैसेज इनके मोबाइल पे छोड़ के गई हैं। वो वॉइस मैसेज इस तमाम मामले को मशकूक करता है। वो वॉइस मैसेज भी मैं आपको सुनाऊंगा। पहले जो है हम इमरान का मौक़िफ़ जाने। इमरान, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वाकया कब हुआ? ये 15 अगस्त 2022 का वाक़या है। सुबह पौने 8 बजे मैं अपनी वाइफ़ को लेके घर से निकला था। वो एक जगह पे 1 हफ़्ते से काम कर रही थी शरीफ़ाबाद में। तो वहाँ पर उनको मैंने पौने 9 बजे तक छोड़ा, उसके बाद मैं कोर्ट चला गया अपने काम पे। तकरीबन डेढ़ बजे मैंने अपनी वाइफ़ को फ़ोन किया, मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था मुझे लोड करा देना। अब मैं उनको लोड करा दिया, उसके बाद मैं उनसे पूछ रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ कि लोड आया है कि नहीं, तो वो फ़ोन काट रही थी, यानी कि फ़ोन बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। फिर मैं अपने काम में लग गया। तकरीबन साढ़े 5 बजे तक मैं उनके काम की जगह शरीफ़ाबाद पहुँचा हूँ। वहाँ जाके मैं उनको कॉलें करता रहा, उनका नंबर बंद जा रहा था। मैं बोला शायद ये घर चली गई हैं। मैं घर आया हूँ अपने पापोश, तो वहाँ पे अपने बच्चे, मेरे बच्चे जो थे वो ट्यूशन में थे, तो एक मेरी जो छोटी 2 साल की बच्ची है वो ससुराल में थी। तो मैंने जब उनके घर पे ससुराल वालों से पूछा, उन्होंने बोला नहीं यहाँ पर तो नहीं आई है। फिर मैं और परेशान हुआ, मैं बोला शायद ट्यूशन चली गई हैं, बच्चों को लेके घर चली गई होंगी। फिर मैं वहाँ गया हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, शायद चार्जिंग वगैरह ख़त्म हो गई हो। तो वहाँ गया हूँ, बच्चे ट्यूशन में थे, ट्यूशन से मैंने बच्चों को लिया, घर गया हूँ, घर के मैं बड़ा परेशान हुआ कि घर का ताला टूटा हुआ था और ताला चेंज था। मेरे पड़ोसियों ने मुझे चाबी दी है और चाबी से मैंने ताला खोला है। खोल के मैं अंदर गया हूँ, तो मैंने हालात घर के देखे, काफ़ी चेंज थे कि ये सब सामान बिखरा हुआ है। फिर मैंने बच्चों को वहाँ छोड़ा है, अपनी बच्ची को लेने के लिए फिर ससुराल गया हूँ। बड़े परेशानी के आलम में आ गया था कि अचानक क्या वाक़या पेश आ गया है, कि हुआ क्या है। अब मुसलसल उनके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, राब्ता नहीं हो पा रहा है, नंबर बंद जा रहा है। जब मैं अपनी छोटी बेटी को ससुराल लेने गया हूँ, फिर मैंने पूछा है क्या वो आई थीं, बच्ची यहाँ पर है? नहीं, वो नहीं आई हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता है। बच्ची को लेके मैं वापस घर आया हूँ। अब तीनों बच्चों के साथ मैं घर में अकेला, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, भाई-बहन वगैरह भी कोई नहीं, अपने पेरेंट्स का अकेला ही हूँ मैं। तो हम साथ अलग रह रहे थे। अब घर आया हूँ, घर पे आकर मैंने जब सूरत हाल देखी है, मैंने अपने सामान वगैरह चेक किया, पर्स वगैरह वाइफ़ का वहाँ पे अलमारी में होता था वो चेक किया, तो उसमें से सोने की चूड़ी, अंगूठियाँ कुछ थीं, वो गायब थीं। तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए पड़े हुए थे, वो नहीं थे। ख़ैर, फिर मैंने उठा हूँ, मैंने अपने जो मेरे स्टेप सिस्टर हैं, बल्दिया में रहती हैं, मैंने उनको कॉल की, मैं बोला शायद उनको कोई मालूमात हो, उनको बताया तो मेरे भांजे और वो वापस घर पे आ गए। मेरे जो सीनियर हैं एडवोकेट मेहंदी शाह साहब, उनसे मैंने राब्ता किया। उन्होंने कहा फ़ौरन जाओ और पुलिस के अंदर कंप्लेंट करो, इसी रोज़नामचा करवाओ। मैं गया हूँ थाने, थाने वालों ने जब वाक़या सुना है तो वो कह रहे हैं भाई एप्लीकेशन लिख के लाओ। मैं बोला सर पहले नो एंट्री तो कर लें, आप एप्लीकेशन लाएँ, ये वाक़या कुछ अजीब लग रहा है। मैं बोला ठीक है। मैं घर आया हूँ, घर आके मैंने एप्लीकेशन लिखी है, फिर रात को 12 बजे मैं थाने गया हूँ। थाने जाके मैंने तकरीबन, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिसीव करते-करते 1 बजा दिया। 16 तारीख की डेट में मेरी एप्लीकेशन रिसीव हुई। नेक्स्ट डे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई एसएसपी के लिए कि वहाँ जाऊँ, पूरी रात इंतज़ार करता रहा, मगर रात के टाइम में अचानक मेरी नज़र अपने कंप्यूटर पे पड़ी है, उसके ऊपर ही मोबाइल मेरी वाइफ़ का रखा हुआ है। बोले मोबाइल तो यहाँ है। मोबाइल उठाया, उसमें चेक किया है, लास्ट डायलिंग एक नंबर थी। उस नंबर पे मैंने कॉल किए फिर उसी नंबर से। तो वो बार-बार फ़ोन काट रहे हैं, बात नहीं कर रहे। पहले उठाया फिर काट दिया, सूरत-ए-हाल कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब उसी मोबाइल में मैं रात भर चेक करता रहा, तो अचानक उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे सामने आई, जिसमें वो ये कह रही हैं कि मुझे 1 महीने से कोई शख्स ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी कुछ इत्तफ़ाक से नाज़ेबा तस्वीर उनके हाथ में लग गई थी, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकमेलिंग के ऊपर उन्होंने प्रेशराइज़ करने लग गया। मैं बहुत अज़ियत में हूँ, मुझे बहुत परेशान हूँ, मैं आपसे और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपको पता चलेगा तो आप मुझे शायद छोड़ दें। आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? आपने जो एफआईआर कटवाई है, इसमें आपका बयान है कि इनको अगवा किया, ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इनको अगवा किया गया है? अगवा तो इसीलिए किया गया ना कि एक शख्स जब वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ के जा रहा है, वो ये कह रहा है कि मुझे 1 महीने से परेशान किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था और मुझे बार-बार है ना धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे प्रेशराइज़ करा जा रहा है, तो मैं इसके ऊपर और क्या कहूँगा? यही समझूँगा ना कि ज़ाहिर-सी बात है उनको किसी ने बेवड़गलाया, फिर उनकी नाज़ेबा तस्वीर किसी न किसी तरह हासिल की, फिर उनके ऊपर प्रेशराइज़ करके, ब्लैकमेल करके अपने घर से चीज़ें लेकर निकलने के लिए परेशान कर दिया। वो निकली हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उन्हें अगवा किया गया है फिर।
कोई ना कोई इस तरह ज़बरदस्ती एक उन्हें लेके एक एक गया। आपने बड़ी अजीब बात बताई थी आपने मुझे पहले कि आपने जो है एप्लीकेशन जो है वो 15 तारीख को दी और आपकी एफआईआर जो है 27 अगस्त को, ये क्या वजह है? इसी वजह से मैं परेशान था, 15 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरी वाइफ़ लापता है। तकरीबन 17 तारीख को मैं एसएसपी ऑफिस सेंट्रल गया हूँ। वहाँ जाके मैंने एक एप्लीकेशन रिसीव कराई तमाम नंबरों के साथ कि इन नंबरों के ऊपर मुझे शक है, ये लास्ट डायलिंग पे उनके नंबर थे, इससे आप ट्रेस करें नहीं क्या मामलात हुए हैं, क्या वजूहात पेश आई हैं। एसएसपी ज़रा इसके ऊपर कोई नज़र सा। फिर मैं आता हूँ, फिर थाने में जाता हूँ, थाने वाले मुझे कह रहे हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, शायद चीज़ किसी के साथ चली गई हैं, परेशान हो रहे हैं आप, खामा-खा में हमें भी परेशान कर रहे हैं। मैं बोला सर परेशानी की बात है, अगर जाने वाला होता ऐसे ही चला जाता, वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों छोड़ के जाएगा? वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों छोड़ेगा? और उसमें खदशा क्यों ज़ाहिर करेगा कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं परेशान हूँ, रोते-धोते अपने शौहर से फरियाद क्यों करेगा? जाने वाला तो ऐसे ही सर चला जाएगा ना कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ, बात खत्म होती है। मगर यहाँ नहीं है ऐसी सूरत हाल। उसकी 2 साल की बच्ची है जो उसने बड़ी मन्नत और मुरादों से पाई है, और हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे। 14 अगस्त हमने बेहतरीन तरीके से मनाई है, बाहर गए हैं, वो बहुत खुश थीं। उसके बाद तकरीबन एसएसपी साहब के पास जाने के बाद भी कोई सूरत हाल नहीं बन रही थी एफआईआर कटने की, कोई परेशानी का आलम आ गया था बिल्कुल। फिर मुझे जो और मज़ीद खदशात और वजूहात सामने आई, तो उसके बाद मैंने एसएसपी आईजी सिंध को 22 तारीख को मैंने फिर एप्लीकेशन दी कि सर मेरी एप्लीकेशन के ऊपर गौर करें, बराए मेहरबानी, मेरी वाइफ़ के साथ बड़ी परेशानी का आलम चल रहा है। मैंने रिकॉर्डिंगें भी थाने वालों को सुनाई हैं, एसएसपी ऑफ़िस में जाके था मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई है कि ये एक परेशानी का आलम है, प्लीज़ इसमें कोई हेल्प करें। इस तरह हमारी बहू-बेटियों को कोई बहकाते हैं लोग, किसी न किसी तरीके से उनकी कोई न कोई नाज़ेबा तस्वीर या कोई बात ऐसी कर लेते हैं जो वो अपने शौहर या किसी को। इमरान जो है इनके 3 मासूम बच्चे भी मौजूद हैं। इमरान ने जो है ऑफ रिकॉर्ड एक बहुत अहम बात बताई कि इनको एक नंबर से जो है निकाहनामा भी भेजा गया है। इमरान जो आपको निकाहनामा जो भेजा गया है, ये क्या कहानी है? ये 17 तारीख को जब मैं एसएसपी ऑफिस जा रहा था, तो जाते हुए रास्ते में ही मुझे कॉल आया है, उसी नंबर से जिस नंबर का लास्ट डायलिंग पे मेरी वाइफ़ के फ़ोन में था। और उस पे मैंने फिर बात की, मैं बोला आप कौन बोल रहे हैं? कह रहे हैं मैं शाहज़ैब इकबाल बात कर रहा हूँ, और भाई आपकी वाइफ़ मेरे पास है। मैं बोला कौन है आप और क्यों वाइफ़ आप मेरी आपके पास है? कहने लगे भाई आप मेरी बात ध्यान से सुनें, हमने यहाँ पे निकाह कर लिया है, ठीक है? आप हमारे रास्ते से हट जाएँ, अब आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं। मतलब कैसी बात कर रहे हो आप यार? आप मुसलमान हो कि नहीं हो? कहने लगे हूँ। मैं बोला तो निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है? ये तो एक अजीब बात कर दी। कह रहे भई वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। मतलब मेरी बात कराओ उनसे, कैसे नहीं रहना चाहती? आज तक 7 सालों में हमारे बीच में ना कोई तकरार, ना कोई लड़ाई, कोई बात नहीं हुई है। कोई ऐसा मैटर ही नहीं आया है सर जिसके बिना के ऊपर मेरी वाइफ़ कोई तलाक लेने की बात करे। तो उन्होंने कहा जी नहीं वो बात नहीं आपसे करना चाहती, हमने निकाह कर लिया है, बहरहाल मैं बस आपको इतना इंटीमेट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको उसकी बात नहीं करनी। आप वो वॉइस मैसेज सुनाइएगा हाँ, मेरी जो वाइफ़ जो वाइफ़ मैसेज छोड़ के गई है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। ये लीजिए। लाउड पे कर दीजिएगा। मुझे धमकियाँ और ये चीज़ें दी जा रही आप मेरा मैसेज सुनो यहाँ पे नहीं हो मैं रोऊंगी मैं मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शायद तुम्हें बोलने से डरती हूँ उसने हमें धमकी दी थी कि मैं मेरी तस्वीरें और ये चीज़ें तुम्हारे को पहुँचा देगा इसलिए मैं जा रही हूँ अब पता नहीं लौटूंगी कि नहीं ये भी नहीं पता माफ कर देंगे मैं तो काफ़ी दिन घर बताने की कोशिश मैंने लेकिन हर दफ़ा तुम भी लड़ने लग जाते हो तुम सही कहते हो ये मोबाइल होता ही फसाद है लड़ाई झगड़े के लिए होता है मैं क्या करती उस टाइम में मैं मजबूर हो गई थी उसने मुझे इतना ब्लैकमेल करके रखा हुआ था महीना होने वाला है हर दफ़ा वो मुझे धमकी देता रहता है मैं क्या करूं मैं इसलिए अभी सब कुछ है मैं क्या करूं मैं इसलिए अभी सब कुछ छोड़ दूंगी इसे मोबाइल में छोड़ दूंगी मैं यहीं पे रहूंगी तुम्हारे आस पास ही रहूंगी लेकिन सामना कभी नहीं कर पाऊंगी तुम्हारा कभी
भी मेरे सामने घर सकती। मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, वो इसलिए कि मैंने बहुत गलत किया है। क्या करूँ? उस टाइम पे इतनी मजबूर हो गई थी, मैं क्या करती। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, ये मेरे से गलती हो गई थी। मैं तुमसे माफी भी मांगना चाह रही थी, मैं चाह रही थी तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन तुम मुझे मार दोगे, मुझे पता है। और मारोगे, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे अच्छा से दूर जाना चाहती। मेरे बच्चों को मुझे पता है तुम मेरे से ज्यादा अच्छा रखो, मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती। जी, ये आपने सुनी जो इमरान की जो मिसेस हैं, और जो इनकी वॉइस से साबित हो रहा है कि बहुत किसी ब्लैकमेलिंग में है या बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। और ये वॉइस यकीनन मेरे सुनने वाले भी खुद फैसला कर सकते हैं कि ये वॉइस उसने किस हालत में की होगी और उसके साथ क्या हो रहा होगा। इमरान, जब एफआईआर कट चुकी है तो आप जो है तफ्तीशी हुकाम है, आप क्या वो ताउन कर रहे हैं? नहीं, उनके लिए तो मेरे ख़्याल से ये एक मज़ाक का मौक़िफ़ बना हुआ है, वो लोग कोई ताउन करने के ऊपर आ नहीं रहे हैं। अब एफ़आईआर मैंने जो मेरी एप्लीकेशंस थी, उसके अगेंस्ट काट दी गई कि भई सिर्फ़ वो आए, अगवा किया, आपको किसी को बहलाया-फुसलाया और वो लेके चले गए ज़ना और निकाह की नीयत से अगवा करके। ये उन्होंने किया। मैंने एप्लीकेशन के अंदर जितना मैंने आपको डिटेल दी है, तमाम डिटेल्स मैंने दी थी। फिर उन्होंने कहा आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर से राब्ता करें, वो ये तमाम चीज़ें करेंगे। अब जो घर से चीज़ें गई हैं, जो सामान गया है, उसके बारे में कोई उसमें उन्होंने इसमें डिटेल नहीं की। अब उनके फ़ोन्स कॉल्स हैं, ये फ़ोन जो है जिसमें अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनी है, उन्हीं का फ़ोन है। उनका अपना ज़ाती फ़ोन है। अब तक ये मैंने उसी हालत में रखा हुआ है कि क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता इन्वेस्टिगेशन वालों को इसमें से कोई डेटा मिल जाए ऐसा, जिससे वो आगे तफ्तीश में उनको मदद मिले। अब जब कि वो निकाहनामा उन्होंने फिर एक मुझे व्हाट्सएप किया, वो भी हाफ़, उसपे सिर्फ़ मेरी वाइफ़ की तस्वीर आ रही है और उसपे नाम आ रहा है शाज़ैब इकबाल वल्द मोहम्मद यूसुफ़ का, और बाकी उन्होंने सिग्नेचर्स की जगह आ रही है। उन्होंने बस कटा-पटा मुझे एक निकाहनामा भेज दिया और उसके बाद मैंने उनका पूरा भेजिए आप मुझे, क्यों नहीं भेजा, मेरे पास वो मैसेजेस भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद मेरी अभी एफ़आईआर कटने से पहले भी मेरी वाइफ़ ने किसी तरह वीडियो कॉल की। अब अंधेरा था, मैं उस वक़्त उनकी ना रिकॉर्ड कर सका, ना सेल्फ़ी ले सका। बड़ी कोशिश की मैंने कि स्क्रीनशॉट ले लूँ और वो मुझे आइकन्स की ज़ुबान में बात कर रही थीं। बस उन्होंने एक झलक देखी है वीडियो कॉल पे, कॉल एंड कर दी। फिर वो आइकन्स में बात करने लगीं, जैसे रोते हुए सिंबल्स आ रहे हैं, फिर हाथ जोड़े हुए सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे वो माफ़िया माँग रही हैं, और मैंने बार-बार मैसेज कर रहा हूँ कि आ जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब वो बार-बार खामोशी के सिंबल्स आ रहे हैं कि आप चुप रहो, यानी कि उसको इतना डरा के और हँसा करके रखा हुआ है कि वो सही तरह बात भी नहीं कर पा रही हैं। और ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में कह रही है कि आपकी वाइफ़ किसी के साथ खुद ही चली गई अपनी मर्ज़ी से, और दूसरी तरफ जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है और जो सिंबल्स हैं और जो ये मैसेजेस जिस तरह मौसूल हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उनके ऊपर तो इंकशाफ यही हो रहा है कि उसको किसी तरीके से ब्लैकमेल कर कर उसको घर से निकाला गया है और वो अगवा किया गया है। वरना खुद सोचें सर, ये 3 मासूम बच्चे हैं, ठीक है? अब इनको छोड़ के वो क्यों जाएगी? उनको मालूम है मेरा जो है पीछे कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ कोई नहीं है, तो वो उनके बच्चों को कैसे सँभालेंगे? वो अगर घर से भी जाएँगे काम पे तो बच्चे कहाँ छोड़ेंगे? जबकि कोई है ही नहीं। और ससुराल वाले हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि कोई हेल्प करें, कुछ बताएँ, तो वो भी इसकी कोई डिटेल नहीं दे रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। उनके लिए भी कोई जैसे अफ़सोस की बात ही नहीं है। अब मेरी वाइफ़ गई है, मैं ही अफ़सोस के अंदर हूँ, इसीलिए मैंने फिर आईजी सिंध तक को ये एप्लीकेशन दी, तमाम मौक़िफ़ से मतलब आगाह आप जो किया। है इस वक़्त की जो मौजूदा तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, इससे आप मुतमईन नहीं हैं? जी, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं मुतमईन इनकी इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं यही अपील करूँगा कि इनमें तेज़ से तेज़ इन्वेस्टिगेशन की जाए। आप खुद बताएँ आप कि इस तरह वो अभी कितने दिन हो गए, 15 तारीख से लापता हैं, ये तारीख हो गई, कल उन्होंने एफ़आईआर काटी यानी कि 27 अगस्त को, और इन्वेस्टिगेशन के पास कल रात को मैं तमाम चीज़ें देकर आया हूँ। अब उन्होंने तस्वीरें वगैरह मुझसे और डिटेल्स माँगी है, मैं उनको दूँगा, ले जाके आज और प्रोवाइड करूँगा। तो सर ये देखें कि वो जिस तरीके की हिरासतमेंट के अंदर हैं, जो भी लेके गया है, वो प्यार से तो नहीं रख रहा होगा। यकीनन उनका फ़ायदा उठा रहा होगा, उसका मकसद पूरा हो जाएगा, हो सकता है वो उन्हें मार दें, जान से मार दें। तो क्या हुकूमत बैठी रहेगी? पुलिस वाले बैठे रहेंगे, जब बॉडी मिल जाएगी, पोस्टमार्टम किया और उठा के रख दिया, लो जी बस ठीक है, आपकी बात ख़त्म हो गई। ये कोई बात नहीं है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ, आईजी सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे एआईजी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे इन्वेस्टिगेशन थोड़ी हार्ड कराई जाए ताकि एक जान बचाई जा सके। इज़्ज़त तो आप बचाने से रहे, जान तो कम से कम बचा लो उसकी।
बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। इमरान ने जो है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से जो है इंसाफ फराम करने का मुतालबा किया है, और क्योंकि आईजी साहब बहुत ईमानदार अफसर हैं और मैं इनको पर्सनली भी जानता हूं, तो गुलाम नबी मेमन साहब से मेरा खुद पर्सनली एक मुतालबा है कि इस केस को आप खुद देखें, क्योंकि 3 मासूम बच्चे हैं और इनकी माँ है, और वॉइस मैसेज भी मैंने खातून का चलाया है जो वो छोड़ के गई थी, और इस वक्त उनकी बकौल इमरान के उनकी जान को भी खतरा है। और इसके अलावा एक बहुत अहम पहलू जो इमरान ने बताया कि एक निकाहनामा भेजा गया, इस हवाले से जो है मुख्तलिफ उलमाए कराम और कानूनदान जो हैं उनसे भी इस हवाले से मैं इंशाल्लाह मौक़िफ़ लूँगा और जानूँगा कि अगर निकाह पे निकाह किया जाए जाली, तो इस पे कानून और शरीयत क्या हुक्म देता है। बाकी मैं इस केस से अपने तमाम देखने वालों को जो है आगाह करता रहूँगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।